मैं किसी से करवा पाऊँ तो मैं भी सेशन लेके मैं फ्री होऊंगा तो करवा सकता हूँ, या फिर आप वहाँ पे बैठे होंगे और कोई ना सामने में फुल फोटोकॉपी होती है, या तो फिर आप करवा लो या मुझे 1 घंटे का टाइम दो, फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए आप सभी लोग, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ पाइथन। हाँ यस कृति, आपका कोई क्वेश्चन जब आप बताएं, कुछ कह रही थी। पाइथन पूरी बताऊंगा, यूजेस ही सिर्फ नहीं बताऊंगा, कंप्लीट पाइथन का इंट्रोडक्शन होगा, क्या होता है पाइथन। देखिए, वी आर स्टार्टिंग अ पाइथन। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि पाइथन जो वर्सटाइल लैंग्वेज है, यू नो कि पाइथन हेल्प अस इन डेटा साइंस फील्ड। This is the part of data, actually data analytics is the part of data science, and combination of these entire part is called AI, है ना। इस पूरे की कॉम्बिनेशन को AI कहते हैं, मींस पार्ट की पाइथन हमारी AI कंप्लीट में हेल्प करती है। सेकंड थिंग, पाइथन वर्क इन डेवलपमेंट फील्ड। डेवलपमेंट करने का सेंस ये है मेरा, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। कितने तरह के एप्लीकेशन होते हैं आप ऑलरेडी जानते होंगे, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन है, यस, लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन और iOS एप्लीकेशन। तो किसी भी तरह की वॉट एवर एप्लीकेशन डेवलप करना हो हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, पाइथन यहाँ पे क्या हेल्प करेगा वो मैं भी डिस्कस करूंगा। पाइथन को आप क्लाउड कंप्यूटिंग में भी हेल्प कर सकते हैं, है ना। पाइथन के थ्रू हम बेसिकली जो अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग में पाइथन का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे, आईओटी डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे सेंसर डिप्लॉयड होते हैं, आप जानते होंगे सेंसर डिप्लॉयमेंट। सेंसर आप समझते हैं क्या होता है। जैसे आप किसी क्लासरूम में बैठे हो, और क्लासरूम से यदि आप देखे होंगे किसी किसी स्मार्ट क्लासरूम में, जब आप इंटर किए तो सारे लाइट ऑन हो गए, और जब आप क्लासरूम से बाहर गए विद इन मिनट या 2 मिनट सारे लाइट ऑफ हो जाते हैं, उसके एसी फैन सारे बंद हो जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, सेंसर डिप्लॉयड होता है जो आज सेंस कर रहा होता है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो स्पेशल यूज है बेटा, वहां पे इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, है ना। एंड वन मोर फील्ड ऑफ पाइथन, लाइक आप किसी और भी मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बेसिकली मेडिकल फील्ड में भी हम यूज करते हैं बेसिकली। तो ये हमारे फील्ड है जहाँ पे पाइथन मतलब हर फील्ड में ओवरऑल कर सकते हो। लाइक आप ये कह सकते हो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब इसको यूज हो करने लोग कर रहे हैं इसको, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है, तो इस एक्चुअली है क्या पाइथन, और किस फील्ड में स्पेशली ये किस पर्पज से, और क्या इसकी रोल होगी, जैसे एआई में ये इसका क्या रोल होता है, डेवलपमेंट फील्ड में इसका क्या रोल है, वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले पाइथन को एक्सप्लेन करूँ कि है क्या ये, फिर हम इसके अगेन आगे आएंगे इसका स्पेशली यूज पे, फिर इसका रोल में बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना चाहिए इसे, है ना। तो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द पाइथन। पाइथन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ नथिंग बट इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली। मैं आपको अभी पीपीटी शेयर करूंगा, तो आप इसको नोट डाउन मत करो, बस चीजों को समझो। इसको कंप्लीट एक पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, तो उस पीपीटी से आप फॉलो कर लेना, ठीक है। अगर समझे, आप पेन पेपर निकालो बेटा, कीवर्ड्स तो लिख लो कम से कम। पीपीटी सबको मैं शेयर कर दूंगा, बट कीवर्ड्स तो आप लिखोगे कुछ कुछ चीजें जो होंगी। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट पाइथन। तो देयर इज अ थिंग इज व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डन, समझ में आ रहा है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या, पहले तो क्वेश्चन ही होना चाहिए ना हमारा ये सब। कि लाइक हम लोगों ने बहुत तरह के लैंग्वेजेस पढ़ रखे हो बेटा, आप सभी लोग बहुत सारे लैंग्वेज जानते भी होंगे। जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, जर्मनी, जापानीज, ऑल दीज आर लैंग्वेजेस, यस और नो। एंड वी आर आल्सो नोइंग अबाउट सम अनदर लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, दीज आर आल्सो लैंग्वेजेस। तो दीज आर कॉल्ड नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दीज आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू टेक्निकली हम बात करें, इनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, इनको नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, सो so what is the minor difference between programming language and non-programming language? Have anyone have any idea? Yes, what is the minor difference between programming language and non-programming language? बताएं सब लोग। ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं, डिस्प्ले शो हो रही है ना सभी को प्रॉपर तरीके से। मोहित, विकास, क्या बस आपकी बहुत ज्यादा नॉइजी आ रही है, क्या करें, फिर से रिपीट करिए। और कोई एक्सप्लेन करना चाहे, यस, और कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो बताएं। हाँ, जैसा आप बता पा रहे हैं, मैं एक थोड़ी सी आपको आइडिया दूं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप खूब सिंपल एक वर्ड में कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम एंड दैट हेल्प अस टू ऑटोमेट अवर टास्क, जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर से वर्क करा सके। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है, वर्क करना, जो मैं चाह रहा हूँ उससे एक्शन करवा लूँ, ये और नो। और दूसरी, हमारे जो टास्क है उसको ऑटोमेटेट करते हैं।
मतलब जो काम आप मैनुअली करते हैं उस काम को हमारे ऑटोमेशन पे, जैसे कि आप जस्ट एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे आप ब्लिंकिट में कोई एप्लीकेशन ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो जो आप ऑर्डर ऐड करते जाते हैं, कोई मैनुअली पर्सन वहां नहीं लिखता कि आपने ऐड किया 1 kg शुगर, 2 kg दाल एंड मिल्क, ये कोई मैनुअली वहां राइट नहीं करता पहले के जैसा। ये सारी चीजें कैसे होती है, ऑटोमेटिक आपकी ऐड टू कार्ट होती जाती है, आपने देखा होगा। जब आप प्लेस टू ऑर्डर करते हो तो अगेन आपसे के पास एक ओपन होता है डिस्प्ले, जहाँ पे आपको पेमेंट का आता है ऑप्शन, आप पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट कंप्लीट होना, ऑर्डर प्लेस होना, ये सारे इंटरनली ऑटोमेटिकली हो रही है। सो ये चीजें कैसे हो रही है बैकएंड में, पाइथन के साथ इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं ये नहीं कह रहा पाइथन से ही होती होगी, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज, बट बैकएंड में कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगा ही है, तभी हमारे टास्क ऑटोमेटेड हो सकते हैं। विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी पर्टिकुलर ऐसे एप्लीकेशन नहीं हो सकते जो हमारे टास्क को ऑटोमेटेड करा दे। समझ रहे हैं? इंटरव्यू में जब आप देखो, पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, जब कि व्हाट इज द पाइथन, और जस्ट एक्सप्लेन 3 मिनट अबाउट पाइथन। तो यदि पाइथन के बारे में एक्सप्लेन करोगे तो पहला स्टेटमेंट सभी का यही होता है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछती है कि व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग और नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वहां पे क्या यही हमारा प्रॉपर होगा कि programming language that help us to communicate with computer system and that help us to automate our task, and non-programming language that help us to communicate with human। जैसे हम लोग आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस भी यहाँ पे कर रहे हैं, बाई हेल्प ऑफ नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आ रहा होगा? तो देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम आई थिंक हम लोगों को क्लियर हो गया होगा। मीन्स व्हाट की यदि इफ आई एम सेइंग दैट पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, means what कि by the help of Python we can communicate with computer system, and by the help of Python we can automate our task। ये दोनों काम हम कर सकते हैं। ये सब क्लियर हो रहा होगा हम सभी को? क्लियर है ना? ये सब सभी लोग बताएं। थोड़े एक्टिव हो जाओ, जो सो रहे हो जग जाओ आप सभी लोग, क्योंकि आपसे भी जस्ट मैंने दो तीन जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ उसके क्वेश्चन भी होंगे हमारे, तो आप थोड़ा ध्यान से चीजों को समझिए, क्योंकि इस ये जो मैं आज की फर्स्ट क्लास में आपकी फर्स्ट जो राउंड इंटरव्यू होता है ना उसकी क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट राउंड में जो आपकी एचआर की फर्स्ट कॉल होती है ना, वो इन्हीं से क्वेश्चन होते हैं आपके फर्स्ट राउंड में, बेसिक लेवल पे। तो आप ऐसा ना समझे कि बहुत ज्यादा मैं थ्योरी आज पढ़ा रहा हूँ, आज थ्योरेटिकल है, बट आपको इतना थ्योरी डेली बेसिस में नहीं मिलेगा। तो जस्ट concentrate your mind and think about that what I am saying, and any doubts comes in your mind, just let me know। यदि कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहा हो, जस्ट आप बताएं। आप मेरी स्टोरी ऐसा नहीं सुने, आप उसको टेक्निकली थिंक आउट करें कि एक्चुअली क्या है ये, क्योंकि जो आप मैं बोल रहा हूँ ना ये सारी चीजें प्रैक्टिकल एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ कि थ्योरेटिकली जो ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं, जो बोल रहा हूँ होगा, सामने करने होंगे हमारे, आपको भी करने होंगे और मैं भी करके दिखाना होगा मुझे। तो सेकंड स्टेटमेंट इधर पाइथन इज कॉल्ड, देखो जैसे जा रहे हो ना, तो अब मत आना बेटा, जा रहे हो बैठ जाओ 5 मिनट, डिस्टर्ब होता हूँ मैं अभी, बैठ जाओ प्लीज। सेकंड इधर पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज नथिंग बट हाई लेवल programming language। So we have a question, what is the difference between high level and low level? If you are saying that Python is a high level, means what some another language, या some of the criteria on top of that one Python comes at high level। ये सब यदि किसी को बड़ा कह रहे हैं, मीन्स कोई ना कोई होगा जो छोटा होगा। ये सब बताइए सब लोग, यदि कोई पर्टिकुलर किस पर्पज से पाइथन की क्लास है 11:30 में बैठी, तो पाइथन यदि मीन्स व्हाट की यदि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हाई लेवल के अंदर आ रही है, मीन्स कुछ ना कुछ तो लो लेवल के अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी। Which criteria या which particular parameter, behalf of that parameter I am saying that half of that parameter we can say कि this particular comes under high level। आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई कि ये पाइथन के बारे में हाई लेवल में क्या कोई किस पैरामीटर के भी यहाँ पे, किस क्राइटेरिया के भी यहाँ पे, या किस पर्टिकुलर ऐसा की फैक्टर के भी यहाँ पे पाइथन को आपने हाई लेवल के अंदर तक रखा है, बता सकते हैं? एनी आइडिया? ह्यूमन रीडेबल है, ऐसा बताएं क्या है? बाकी लोगों को ऊपर जा रही है आवाज? बाकी लोगों को आवाज आ रही? क्लियर? यस। तो मैं अब करता हूँ, ठीक कर रखा हूँ, अब नहीं होगा मैं। अब बताएं सब लोग कि जो मैं अभी आपके सामने, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो व्हाई वी आर सेइंग दैट पाइथन कम्स अंडर हाई लेवल। बट बस जस्ट मैं आइडिया लेना चाह रहा हूँ, फर्स्ट क्लास है तो मैं बहुत ज्यादा बस मैं ये आपकी वो देखना चाह रहा हूँ कि आप हम लोग किस लेवल पे है, उस लेवल की भी आपको मैं डिसाइड आपको मतलब चीज एक्सप्लोर करूंगा।
तो वाई पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल। जैसे रियल लाइफ में हम कहते हैं ना कि दिस इज अवर बिग ब्रदर, दिस तो दैट मीन्स व्हाट, कोई ना कोई यंगर ब्रदर भी है जिस भी आप इसको आप यंग एल्डर ब्रदर कह रहे हो। तो व्हाट इज द की फैक्टर, व्हाट इज द पैरामीटर वी हैव ऑफ दैट वन, पाइथन कम्स अंडर हाई लेवल। ये मैंने कुछ, आप इसे कोई आइडिया है बताएं, थोड़ा सा बताएं सब लोग, कोई किसी को, हाँ आप क्या बता रहे थे बताइए। नहीं भी हम इसलिए हाई लेवल कर सकते हैं, और कोई ऑनलाइन में कुछ लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, बताएं। यस, ऑनलाइन में कुछ लोग आइडिया दे रहे थे। यस, विकास, मोहित, नेहा, कृति, यस आप लोग में से कोई बता रहे थे। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। देखो थोड़ी सी ना बैक एंड में मैं चलता हूँ, हिस्ट्री पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट हिस्ट्री पार्ट ऑफ प्रोग्राम, थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस करता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्किंग, उसी के भी यहाँ पे इनको भी पता, अगेन मैं आऊंगा इस पॉइंट पे अगेन। देखो आज के 20 ईयर एगो, बहुत ज्यादा नहीं, 20 ईयर एगो चले जाओ, 20 से 25 ईयर एगो चले जाओ, तो जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट करते थे ना, वी कैन राइट द कोड ओनली इन विच फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी लैंग्वेज जिसे कहते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 0, आप शायद आप जस्ट समझ पा रहे हो, है ना ऐसे, जो कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी नंबर मीन्स व्हाट, सपोज इफ यू वांट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर, तो 2 इज आल्सो इन द बाइनरी फॉर्म, 4 इज आल्सो इन द बाइनरी, एंड योर रिजल्ट इज आल्सो इन द, जो हमारा 2 + 4 6 होता है, तो अगर रिजल्ट इज आल्सो कम मीन्स बाइनरी, मतलब एवरीथिंग इन द बीच फॉर्म बाइनरी फॉर्म। बाइनरी मतलब 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं, जैसे जो हम लोग लिखते हो ना, जैसे जीरो आप राइट कर रहे हो, किसके कॉम्बिनेशन से है, डेसिमल नंबर के कॉम्बिनेशन से, 0 से 9, है ना। उसी तरह से बाइनरी कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसको एक्चुअली बाइनरी लैंग्वेज होते हैं जिनको 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से राइट, है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम आप लोग जानते भी होंगे, नहीं तो मैं डिस्प्लेन कर दूंगा क्लास के आगे, फर्दर क्लासेस में। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि आपको यदि किसी भी तरह का एक्शन परफॉर्म करना है, तो सभी चीजें किस फॉर्मेट में लिखते हैं, बाइनरी। तो क्या एक बात बताओ आप, सपोज वी वांट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर, दिस वन, तो क्या इसका इजी बाइनरी में है या ऐसे नॉर्मली एडिशन करना है, नॉर्मल करना है एडिशन, जैसे आप पेन पेपर पे करो जल्दी हो जाएगा, जो इससे करवाएं। तो आप बताओ, कंप्यूटर को हम इसलिए यूज कर रहे थे कि हमारी वर्किंग को इजी करे, कन्वीनियंट करे, जबकि हमारा वर्क तो काफी टफ हो रहा है, ये सब लोग। बट लेट से कि हमने किसी भी तरह से एक एप्लीकेशन डेवलप कर दिया, सपोज कि वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन लेट से क्यों परफॉर्म कर रहा है, एक हमने बाइनरी कॉम्बिनेशन से एक हमने एप्लीकेशन डेवलप किया जो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब लेट से सिक्स आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर हमें उसमें कुछ नई चीजें ऐड करना है, लाइक परसेंटेज एंड परसेंटाइल, ये चीजें ऐड कर, तो अलग फीचर, एक्स्ट्रा फीचर, यदि 2 एक्स्ट्रा फीचर ऐड करनी है, तो किसी भी एप्लीकेशन को यदि आप उसमें नया फीचर ऐड करना है, तो उसमें जो पहले से रिटर्न कोड है, जो उसमें पहले से जो फीचर्स है उसको अंडरस्टैंड करना, तब आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे रियल लाइफ में, जैसे व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन है, इसमें क्या क्या फीचर है, स्टेटस, कॉलिंग और चैटिंग का, ये है ना। यदि कल को इसमें कोई नया फीचर एक्स्ट्रा ऐड करना हो, तो पहले ये जो 3 फीचर हैं इनकी वर्किंग फ्लो कैसे उसको समझना होगा, फिर उसमें कुछ नई चीजें ऐड कर सकते हैं, यस और नो। तो एक चीज बताना, जस्ट हमने इसमें जो रिटर्न कोड है 1010 के फॉर्मेट में ऐसे है, तो क्या आफ्टर 6 मंथ ये जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट रिटर्न होंगे 1010 के फॉर्मेट में, क्या आप देख के समझ सकते हो कि ये लाइन किस पर्पज से रिटर्न था, यानी ह्यूमन हम नहीं याद रख पाते हैं। देखो एक ह्यूमन माइंड जो है बेसिकली 2 चीजों पे काम करता है, या तो वर्ड्स पे या तो पिक्चर्स पे, हमें न्यूमेरिकल वर्ड बहुत ज्यादा याद नहीं रहता। इस चीजों का रियल एग्जांपल की बात करूं, यदि मैं आपसे पूछूं तो यदि आपको 100 नेम लिखने हैं लोगों, तो 100 नंबर ऑफ नेम आप लिख दोगे, मोहन, सोहन, राम, लिख दोगे, यस और नो। बट यदि मैं यही कहूँ कि 100 नंबर ऑफ पीपल के, चाहे वट एवर पर्सन हो, बस उसका फोन नंबर याद करके लिख दो, क्या आप लिख पाओगे फोन नंबर, कि हमें कोई याद नहीं, क्योंकि वर्ड्स जो न्यूमेरिकल जो आपकी तो जो नेम है वर्ड्स है, या पिक्चर्स, आपको कम से कम 100 इमेज याद होंगे, 100 लोगों के फेस याद होंगे, यस और नो। बट क्या आपको 100 अलग अलग नंबर याद होंगे, पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमारे लिए हिस्ट्री इतना टफ नहीं होता, हिस्ट्री को रटना कितना टफ है आप देखते होगे, जैसे पानीपत का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है कि हुआ तो था, बट एग्जैक्टली डेट यदि हम बात करें और ईयर बात करें तो हमारे लिए टफ है याद रखना, यस और नो। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे में जो ह्यूमन माइंड है, जो ह्यूमन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, वो वर्ड और पिक्चर पे ज्यादा होते हैं। ये डिफॉल्ट है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। मीन्स व्हाट, कि यदि इसको कल को हमें चेंज करना होगा तो हमारे लिए टफ नहीं, बहुत ज्यादा टीडियस होने वाला है।
तो हम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोडिंग कर ही नहीं सकते। तो इस टाइम के जो प्रोग्रामर्स थे, मतलब पहले के जो टाइम में जो प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, इंग्लिश कीवर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स सी एडिशन के लिए उन्होंने ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्ट और डिवीजन के लिए लेट्स सी ऐसे कीवर्ड्स थे। तो यदि हम एडिशन कुछ, जब भी ये लाइन हमें दिखे तो क्लियरली हम समझ सकते हैं कि ये लाइन किस पर्पज से रिलेटेड है, एडिशन के। जैसे ही आपको सब दिखे मीन्स व्हाट, एक अधिक किस लाइन किस पर्टिकुलर किस पर्पज से है, सब्ट्रैक्शन के लिए। इस किस पर्पज से बेटा, मल्टीप्लिकेशन के लिए। किस पर्पज से, डिवीजन के लिए। हमारे लिए हो गया समझना है। बट आप जैसा जानते होगे कि मशीन जो है हमारा, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, सिर्फ इसको समझता है जीरो वन, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज वन जीरो कॉम्बिनेशन तो ही करते हैं ना हम। तो अब मशीन हमारा हाउ टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, हमारा मशीन इसको कैसे समझेगा। इसी अगेन प्रॉब्लम ये सोल्व, क्या आप ये चीजें समझ पा रहे हो, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। कि हम देखो, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या कर रहे थे, कोडिंग वन जीरो के फॉर्मेट में करते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस टाइम के जो प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने इंग्लिश वर्ड्स यूज किया स्टार्ट करना, जिससे उनके लिए कन्वीनियंट हो गया। बट इंग्लिश वर्ड यूज करने की वजह से एक प्रॉब्लम आई क्या, मशीन टोटली अननोन अबाउट दिस। मशीन जो है हमारा, मशीन मतलब कंप्यूटर सिस्टम, बिल्कुल इन सबों से अननोन। ऐसा क्यों, मशीन सिर्फ इसको समझता है वन जीरो, इसलिए हम जानते हैं सब लोग, ये सब लोग। तो अब मुझे बताओ ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मशीन वन जीरो के फॉर्मेट में समझता है और हम वन जीरो के फॉर्मेट में, हमारे लिए ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बताइए। जैसे लेट से, ये तो वही प्रॉब्लम है जैसे आप जापान में चले गए और जापान में आपकी लैंग्वेज नहीं बोली जाती और ना आपको जैपनीज आती, तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। हमें ट्रांसलेटर की नीड है, या तो ट्रांसलेटर ह्यूमन बींग्स रख लो, या तो कोई एप्लीकेशन रखो, हार्ड सॉफ्टवेयर रखो, ये सब हो गया। कोई डिवाइस रखो लाइक एलेक्सा, जैसे आप जानते भी होंगे। तो हमें किसकी नीड पड़ रही है, बेसिकली ट्रांसलेटर की। चलिए चीजें क्लियर हो रही है बेटा, बताओ। कोई भी, ये सिर्फ पाइथन के साथ नहीं बता रहा हूँ, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे इन्वेंट हुए तो वो मैं बता रहा हूँ। तो जब हम कीवर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर दिए, हमें भी नीड है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज जो आपके इंग्लिश वर्ड्स हैं उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज कर देगा, मतलब मशीन लैंग्वेज में। और जो मशीन लैंग्वेज के आउटपुट है वो हमारे लैंग्वेज में। समझ में आ रहा है। तो यदि व्हाट इज द ट्रांसलेटर, मतलब हमें किसकी नीड है, सबसे हमें किसकी नीड होगी, ट्रांसलेटर की। तो यदि आपसे बात करें कि व्हाट इज द ट्रांसलेटर, व्हाट इज द ट्रांसलेटर, व्हाट इज द ट्रांसलेटर बताना है, व्हाट इज द ट्रांसलेटर। यस, व्हाट इज द ट्रांसलेटर बताओ। एक डिवाइस है बेटा जो हमारे मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज, सॉरी मशीन लैंग्वेज को हमारे लैंग्वेज कन्वर्ट कर देगा और हमारे लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, यही करेगा ना। बट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर यूज होते हैं वो कुछ हार्डवेयर नहीं है, मतलब कोई डिवाइस नहीं है। दैट इज अ सॉफ्टवेयर, एक्चुअली दैट इज अ software that translate your code into machine code into, समझ रहे हैं। तो व्हाट इज द ट्रांसलेटर, तो इंटरनल यू कैन क्लियरली से दैट ट्रांसलेटर इन नोट, इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ फीचर, इट इज अ सॉफ्टवेयर एक्चुअली दैट हेल्प अस टू कन्वर्ट आवर लैंग्वेज इनटू मशीन कोड इनटू, क्योंकि विदाउट ये यूज के हम काम नहीं कर सकते किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्या आप ये चीजें बिल्कुल डेप्थ में समझ रहे हो ना। आप लोग बताओ ना, जिस समझ में नहीं आ रहा है नहीं समझ आ रहा है क्या, आप लोग बताइए आ रहा है ना, वैसे क्यों हुआ जैसे हाँ भाई साहब आपकी आ रहा है ना नहीं, तो करिए ना आप भी पार्टिसिपेट, टेक्नोलॉजी भी हाँ आपको आ रहा है ना, आपको आ रहा है मुझे हो रहा है, आपको बताओ। ऐसे तो बहुत बिल्कुल शांत बताना होता है, कुछ एक्टिव होइए ना। ऐसे क्यों पार्टिसिपेट दे रहा है, ऐसे क्यों सुना रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग को भी क्या मतलब कुछ क्वेश्चन होते होंगे ना ट्रांसलेटर, ये सब कुछ आप लोग की तरफ से कहानी नहीं सुन रहे हैं आप, एक क्वेश्चन है आपका इंटरव्यू पूछा जाएगा। तो what is the translator, we can clearly say translator is nothing but just a software, जैसे हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का मीनिंग व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जस्ट कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को एक जगह पे रख दिया गया, दैट बिकम अ सॉफ्टवेयर। हमारा व्हाट्सएप क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है, एक एप्लीकेशन ही तो है। फोन पे, पेटीएम, इतने सारे हम यूज करें, दस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही तो है, जिसका काम क्या है, सबका अलग अलग प्रोस्पेक्ट पूछने का कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। आप पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट रिसीव कर सकते हो, व्हाट्सएप में आप किसी को मैसेज सेंड, यही सब है ना। तो इसका मेन काम क्या है, जैसे हमारा ये ट्रांसलेटर क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर जिसका काम क्या है, क्या जो भी मशीन कोड लिखोगे अपने वर्ड्स में, इंग्लिश वर्ड्स में, उसके किसमें कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज मतलब वन जीरो के कॉम्बिनेशन में। और मशीन जो हमारे रिजल्ट देगा, मशीन किस में रिजल्ट देता है, मशीन जो आउटपुट देगा किस फॉर्मेट में देगा बताओ, वन जीरो के फॉर्मेट में। और उसको हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश वर्ड्स। ये सब समझ पा रहे हो आप चीजें। तो yes, this is the special thing about translator। तो जो फर्स्ट ट्रांसलेटर डेवलप हुआ था बेटा, दैट इज कॉल्ड असेंबलर।
जो फर्स्ट ट्रांसलेटर हमारे हमारे इंडस्ट्री में डेवलप किया गया उस टाइम के प्रोग्रामर्स द्वारा, दैट इज कॉल्ड assembler is our first translator is that homesick, जिसका मेन काम क्या था कि जो देखो एक चीज और, जो हम कोडिंग लिखते हैं ना अपने इंग्लिश वर्ड्स में, जो हम लोग कोडिंग लिखते हैं बेसिकली, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो व्हाट इज द सोर्स कोड, बताएं व्हाट इज द सोर्स कोड। जो हम लोग कोड लिखोगे ना मैन्युअली, दैट इज द सोर्स कोड। और ये सोर्स कोड किस में कन्वर्ट होता है, मशीन कोड से। तो मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम किसका होगा, ट्रांसलेटर। तो असेंबलर हमारा फर्स्ट ट्रांसलेटर है, इसी द फर्स्ट, जो हमारे काम को इजी कर दिया। मतलब इसने अब हमारे जो आउटपुट आते थे वो भी हमारे फॉर्मेट में आने लगे, और कंप्यूटर के फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन देने लगे, हमारा काम इजी हो गया। और जो प्रोग्रामर्स हमारे वर्किंग कन्वीनियंट हो गई है, सब बताओ सब लोग हो गए नहीं हो गए, सब लोग बताइए। नाउ अभी देखो, ड्यू टू दिस एज ए प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करूं, तो सिमिलर आने के बाद हमारा काफी टास्क इजी हो गया होगा या कंफर्टेबल हो गया, ये सब लोग बताइए, सब लोग रिलायबल हो गया तो नहीं हो गया बताइए। क्योंकि हम मशीन कोड में कोडिंग नहीं कर सकते, आप माइंड को बिल्कुल फिक्स करो, 1 0 कॉम्बिनेशन में आप नहीं लिख सकते। तब देखो 8 का 1 0 0 होता है, ये तो छोटी वैल्यू है। सपोज करो 1299 है, उसको कन्वर्ट करना उतना टिपिकल है, नहीं लिख सकता बाइनरी कोडिंग, पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के लिए, ये सुनो। तो हम कोडिंग किस लैंग्वेज में कर सकते हैं, ओनली इंग्लिश वर्ड्स में कर सकते हैं। और उसको अगर विदाउट, मतलब आप एक माइंड में सेट करो, चाहे व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता हो मार्केट इंडस्ट्री में, उसको किसी न किसी तरह का ट्रांसलेटर को यूज करना पड़ेगा। तो जो पहला ट्रांसलेटर का इन्वेंट हुआ था, दैट इज कॉल्ड। देखो अब ये मार्क पहली बार इंडस्ट्री में आई थी हमारे लिए, जिसको लोगों ने ब्रॉड लेवल पे यूज किया, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया एज अ ट्रांसलेटर। बट ड्यू टू दिस असेंबलर वन प्रॉब्लम कम्स इन एग्जिस्टेंस, मतलब एक प्रॉब्लम जनरेट करने लग गया, क्या, अवर कोड बिकम मशीन डिपेंडेंट, मतलब हमारी जो कोडिंग थी दैट बिकम मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, बता सकते हो थोड़ी सी आइडिया। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज मशीन डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि मैंने कोई एप्लीकेशन में अपने कंप्यूटर में डेवलप किया, तो मेरे जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होगा, मतलब मेरी कंप्यूटर का जो टेक्निकली इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, वो हो सकता है आपके कंप्यूटर से डिफरेंट हो। जैसे मेरी सिस्टम में आपने सुना होगा 32 बिट आर्किटेक्चर, 64 बिट आर्किटेक्चर होते हैं ना कंप्यूटर के अलग अलग तरीके। तो मेरे सिस्टम में यदि सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफरेंट है, आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफरेंट है, जो मैंने मेरे सिस्टम में जो मैंने कोड डेवलप किया वो मेरी में तो चलेंगे, बट आप में। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप एक एनालाइज करके सोचो, जैसे व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है बेटा, जिसको डेवलप किया गया था, मैं सपोज मैंने अपने कंप्यूटर पर डेवलप किया होगा, तो क्या पॉसिबल है कि जितने यूजर हैं व्हाट्सएप के, मिलियन बिलियंस में हैं, क्या पॉसिबल था कि सबके डिवाइस में जाकर मैनुअली कोड राइट करूं और कोड रन करें, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ये बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है ये सब लोग। तो ये इसकी ड्रॉबैक थी, असेंबलर की जो ड्रॉबैक थी, इसने एक काम तो हमारा इजी कर दिया, प्लस इसकी वजह से ड्रॉबैक क्या जनरेट हुआ, मुझसे डिपेंडेंट। यस एग्जैक्टली, और किसी अंदर में नहीं चल सकेगा। तो क्या ऐसे ऐसे को डेवलप यूज करना हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, बताओ। ऐसी चीजें हम यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में नहीं कर सकते। अरे एप्लीकेशन डेवलप क्यों किया जाता है, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तुम अकेला यूज करने के एप्लीकेशन कोई डेवलप करेगा, बताओ। सभी लोग एप्लीकेशन क्यों डेवलप करते हैं, यूजर को यूज करें, ये सुनो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन वी इन्वेंट अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। जो सेकंड हमने डेवलप किया दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। आपने ये बहुत सुने होंगे, कंपाइलर इज ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। ये भी क्या है, हमारा एक ट्रांसलेटर है। जो मेन इसका, देखो बेटा, ये यदि ये ट्रांसलेटर है, ये भी एक ट्रांसलेटर है, इसका मेन काम क्या होगा बताइए, मेन काम इसका क्या होगा, प्रोग्राम को ना ट्रांसलेट करना, रन करना क्या होता है। इसका पहला काम क्या है, इसको ट्रांसलेट करना, किसमें, जो आपकी जो सोर्स कोड थी, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज से आपके लैंग्वेज, यही मेन काम होगा ना इसका। बट a special thing about compiler is what it resolve the problem of assembler। इसकी जो प्रॉब्लम थी उसको इसने रिजॉल्व किया। मींस व्हाट, कि नाउ वर्क कोड बिकम मशीन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, तो अब बताओ हमारा मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो। अब हम अपने इंग्लिश वर्ड्स में कोडिंग लिखने लगे, हमारा कोड कंप्यूटर समझने लगा, कंप्यूटर की कोड जो आउटपुट आ रहे थे वो हमारे लिए। और हमारे कोड भी क्या होते हैं, मशीन डिपेंडेंट। मतलब यदि हमने आज इस एप्लीकेशन में कोई भी कोड डेवलप किया, उससे कोड आपके सिस्टम में भी रन करेगा, सभी के सिस्टम में प्रॉपर रन करेगा। क्या ये सब होता है उसमें, कई चीजें हम समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो अब देखो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया, जब प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करो तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया कोडिंग, ये सब लोग।
मतलब अब हर कोई कोडिंग लिख सकता है, बट ड्यू टू दिस कंपाइलर, देखो कंपाइलर की जो वर्किंग फ्लो थी ना बेटा वो ऐसी थी, ये क्या करता था पूरे कोड को एट ए टाइम एग्जीक्यूट करता, एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या हुआ, ट्रांसलेट करना। इस पूरे कोड को, जैसे आपने 1000 लाइन ऑफ कोड लिखे हो, एट 1000 लाइन, तो पूरे कोड को एक साथ ही रन कराता था, एक साथ एट ए टाइम। और यदि कोई एरर आया, जैसे एरर मीन्स व्हाट बताओ, एरर मीन्स व्हाट, एरर मीन्स व्हाट बताओ। जैसे हम इंग्लिश वर्ड, जैसे आप यदि सिंपल वर्ड में समझना चाहो, जैसे हम इंग्लिश यूज करते हैं, स्टेटमेंट इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उसमें ग्रामेटिकल एरर होता है ना, ग्राम आप पढ़े होंगे सब, ग्रामेटिकल एरर, एस ई एस वी टू वी वन लगा दिया, वो बाय मिस्टेक, तो दैट इज कॉल्ड ग्रामेटिकल एरर। उसी तरह से हमारे कोई हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर, एरर्स मीन देखो ये तीन तरह के जनरली आपको एरर देखने को मिलेंगे। एक है हमारा रन टाइम एरर, रन टाइम एरर, एक होगा आपको कंपाइल टाइम एरर, और एक होता है लॉजिकल एरर। ये तीन तरह के एरर जनरली जनरेट। तो चाहे वट एवर एरर, मतलब समझ रहे होंगे ना, एरर को टेक्निकली क्या कहते हैं बेटा, बग्स, इसको टेक्निकली क्या कहेंगे हम, बग्स। तो पूरे कोड को जब आपने रन कराया, पूरे कोड में जितने भी एरर्स आए वो लास्ट में शो करेगा कि दीज आर द एरर। मतलब पूरे कोड को इसने एग्जीक्यूट करा, एंड ऑफ द में आपको ये सारे बताया कि दीज आर द एरर। एरर बताना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एरर जैसे डीसी डीसी जबर एरर, तो एरर किस लाइन की वजह से जनरेट हो रहा है, इस कांट बी एड्रेस्ड बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। मतलब ये जो एरर है किस वजह से आ रहा है, ये एड्रेस देगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यदि आप इसको एनालाइज करोगे तो बहुत बिगेस्ट इशू है ये। नहीं, रियली टिपिकल है। जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करो, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, चाहे किसी भी एप्लीकेशन में कम से कम 2000 या 1000 कम से कम लाइन ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, तो 1000 लाइन ऑफ कोड को डेवलप करना जितना टफ नहीं है, उससे ज्यादा टफ है उसके अंदर से बग्स निकालना करना। जैसे भी आप इंडस्ट्री में वर्क नहीं किए हो, जब आप वर्क करोगे ना तो देखोगे, जैसे सपोज व्हाट्सएप के अंदर एरर आ गया, तो उसके कोड 5000 लाइन ऑफ कोड है। सपोज उसके रिजॉल्व यदि करना है एरर को, तो कैसे चलना पड़ेगा, जैसे वो इन्वेंट किया हुआ है, जैसे जैसे सपोज करो जिस फ्लो में उसको डेवलप किया गया होगा उसी फ्लो में आपको भी चलना होगा ना, तब ना एरर समझ पाओगे। नहीं तो यदि आप कहीं से कहीं चल रहे हो तो हो सकता है कोई फीचर उसका डिजेबल हो जाए, कोई ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, सुनो। इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें क्या, अब हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा बताओ। यदि इस कोड के ये जो एरर्स आ रहे हैं, ये एरर किस लाइन में आ रहे हैं, ये हमें प्रॉपर नहीं बता पा रहा है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्या हमें मैन्युअली चेक करना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, यही करना पड़ेगा ना इसको। नहीं, लाइन बाय लाइन कोड को मैन्युअली चेक करना नहीं। 5 लाइन का कोड नहीं है कि आप 5 लाइन बटन देख बता दो, 5000 लाइन हो सकता है, 10,000 लाइन हो सकता है, जितना बड़ा एप्लीकेशन उतना ज्यादा होगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई ना ये सब कंपाइलर की वजह से। इसने एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया है, दूसरा उससे ही बड़ी प्रॉब्लम इससे जनरेट हुई। तो इस इसकी जो ड्रॉबैक है, जो कंपाइलर की क्या ड्रॉबैक बेटा, इसकी यदि मैं बात करूं, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ कंपाइलर, तो ये इसकी ड्रॉबैक ये थी, ड्रॉबैक इसकी ये थी, कोड डिबगिंग इशू, मतलब डिबगिंग इशू था बेसिकली। डिबगिंग मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझ पा रहे हो आप, बग्स जो होते हैं उस बग्स को रिजॉल्व करना हमारे, बग्स मतलब क्या होती है बेसिकली एरर, इस एरर को रिजॉल्व करना हमारे, सीधा ड्रॉबैक ऑफ कंपाइलर। असेंबलर की ड्रॉबैक क्या थी आप बताना, असेंबलर की ड्रॉबैक क्या थी बताओ। And इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया, कंपाइलर। कंपाइलर में दूसरी ड्रॉबैक, दूसरे पहले को तो सॉल्व कर दिया, मशीन डिपेंडेंस को तो हटा दिया। अब बट दूसरी प्रॉब्लम क्या इसके में आई बताइए, अब इसके अंदर डिबगिंग इशू आई, कोड को डिबग करना हमारे लिए difficult। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसके लिए अगेन वी इन्वेंट अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। दिस इज रियली पावर। हाँ जी। हाँ, किस लाइन में एरर है ये नहीं बताएगा, बिल्कुल सही समझ। पूरे कोड को एक बार, पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर लेगा, एग्जीक्यूट मतलब ट्रांसलेट कर लेगा, पूरे कोड को एक बार ट्रांसलेट करेगा और एरर लास्ट में बताएगा कि दी जाता है एरर। तो एरर बताना प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम क्या है, एरर किस लाइन में वो नहीं बता पा। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम it is also kind of conceptor that help us to translate your code into machine code into समझ रहे हो आप मेरी बात? ये भी एक तरह का ट्रांसलेटर था, बट स्पेशल थिंग अबाउट इंटरप्रेटर इज व्हाट, जैसे आपने 1000 लाइन ऑफ कोड लिखे हो,
एंड इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करा रहे हैं यूजिंग इंटरप्रेटर्स। तो इसमें स्पेशल थिंग बेटा इसका ये था कि ये इट एग्जीक्यूट इंटायर कोड लाइन बाय लाइन, इट फॉलो टॉप टू बॉटम। जैसे समझ इस लाइन में कोई एरर नहीं है, ये ट्रांसलेट हो गया मशीन कोड में, इसमें भी कोई एरर नहीं है, ये भी मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। इसमें जैसे ही एरर आया, ये सबसे पहले इस एरर को बताएगा कि दीज आर द एरर, जस्ट रिजॉल्व। पहले आप इसी को एरर को रिजॉल्व करो, रिमेनिंग जो लाइन है आपको एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं, मतलब ट्रांसलेट नहीं होंगे। तो क्या इसने इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया नहीं किया बताओ? तो अब हमारे जो एरर्स थे एग्जैक्टली एड्रेस होने लगे, एग्जैक्ट एड्रेस होने लगे कि एरर है कहाँ पे। ये सब बताओ तुम लोग क्या टेक्निकली समझ पा रहे हो ना आप चीजें, मेरी बात को समझ रहे हो? इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट अवर कोड, मतलब इंटरप्रेटर जो है हमारे कोड को ट्रांसलेट कैसे करता था लाइन, एंड इट सबसे पहले पहली लाइन, जैसे इस लाइन में कोई एरर नहीं है तो एरर करेगा, मतलब सेम कोड में कन्वर्ट हो गया, इस लाइन में भी एरर नहीं है, ये भी कन्वर्ट हो गया, इस लाइन में भी कोई एरर नहीं। पर जैसे ही इस लाइन में कोई भी एरर आया, जैसे तीन टाइप के एरर हमने बताया ना, भी कौन कौन से बताया एरर बताइए आप, किस किस टाइप के एरर बताए आपको, बताइए एक बार। और ये तीन बताया ना आपको। हेलो, तो दिक्कत क्या है, क्या परेशान, क्यों परेशान हो रहे हो? 2 नंबर में आ जाओ, मैं 2 नंबर में क्लास ले रहा हूँ, आ जाओ 2 नंबर में आप। तो ये समझा रहा था आपको कि जैसे ये जो एरर्स हैं, ये जो एरर चाहे वटेवर टाइप ऑफ एरर हो, चाहे वो कंपाइल टाइप हो, इंटरलॉजिकल हो, या फिर रन टाइप हो, तो ये एक फर्स्ट आपको पहले ये शो करेगा कि दिस इज द एरर। और इस एरर को जब तक आप रिजॉल्व नहीं करोगे, रिमेनिंग जो लाइन है वो वहीं पे रुके रहेंगे, वो आगे इश्यू नहीं होंगे। तो क्या इसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया नहीं किया, बताइए, डिबगिंग इश्यू को सॉल्व कर दिया नहीं कि बताएं, यस और नो, क्या आप इस चीज को एग्जैक्टली समझ पा रहे हो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? तो आप बताएं कि इसकी व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंटरप्रेटर, क्या आप खुद अपनी आईक्यू लेवल के भी आप बता सकते हो कि इसकी ड्रॉबैक क्या हो सकती है? टाइम ज्यादा लगेगा, एग्जैक्टली। जैसे बेटा आपको मैंने 100 लाइन ऑफ पैराग्राफ दिया पढ़ने के लिए, उसमें एक दिया कि पूरे को एक बार पढ़ जाइए, आप पूरे बुक्स को एक बार पढ़ जाइए जिसके अंदर 100 लाइन ऑफ स्टेटमेंट रिटर्न है, और एक बार में बताइएगा कि एरर है कि कौन कौन से। दूसरा हमने बताया क्या कि एक पूरे बुक्स को जिसके 100 लाइन ऑफ पैराग्राफ से वन बाय वन पढ़िए, और जहां भी कोई ग्रामेटिकल एरर मिले मुझे बताइए, फिर उसको सॉल्व करो, फिर आप आगे। तो टाइम किसमें लगेगा, लाइन बाय लाइन वाले में ना। तो इंटरप्रेटर क्या, इंटरप्रेटर के अंदर ड्रॉबैक क्या थी, एग्जीक्यूशन स्पीड हमारा क्या था, slow। मतलब ट्रांसलेट करने का जो स्पीड था वो कंपेयर टू अनदर में क्या हो गया हमारा स्पीड, समझ में आ रहा है? बट अभी तक हमारे पास इतने ही तरह के काम करे हुए हैं, only three types। तो अभी 3 टाइप के ट्रांसलेटर के बिहार पे हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, लो लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, देखो आप चाहे वट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुए हैं इंडस्ट्री में, विदाउट ट्रांसलेटर यूज किए तो हम उसको यूज कर नहीं सकते। क्या आप एक चीजें क्लियर हो रही होगी अब आपके माइंड में? विदाउट ट्रांसलेटर यूज किए हम उसे यूज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग के, यस और नो बताएं। तो विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेज assembler एज अ ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल किसे कहते हैं, जो एज ए ट्रांसलेटर किसको यूज करते हैं? एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताओ, एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने सुना होगा, आप यूज नहीं किए होंगे इसे, बेसिक। जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पहले यूज किया होता था बेसिक। और दूसरा है कोबोल, COBOL, ये सब इनको क्या कहते थे, लो लेवल। क्यों कहते थे लो लेवल बेटा, क्योंकि ये क्या यूज करते थे, असेंबलर एज अ ट्रांसलेटर। समझ में आ रहा है? विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेज कंपाइलर एज ए ट्रांसलेटर, जो कंपाइलर की यूज करते हैं ट्रांसलेटर की जगह पे, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C एंड C++। C++ आप कोडिंग किए हो में से कोई, तो आप उसमें देखे होंगे कि जो एरर आता था उसको एग्जैक्ट लाइन नहीं बता सकता। यस। और थर्ड वन इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विच लैंग्वेज दैट यूजेज इंटरप्रेटर एज अ ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या कहते हैं बेसिकली, हाई लेवल प्रोग्रामिंग। जैसे कि पाइथन हो गया, जावा है बेटा आपका, डॉट नेट है, PHP है, मल्टीपल है। तो ये सब किसके थ्रू डेवलप हुए, समझ में आ रहा है इसलिए ना? तो यदि हमें इंटरव्यू में पूछा जाए कि वाई पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो लॉजिकल रीजन आपका ये होगा
it needs interpreted as an answer for this Python code. And second statement को ये भी दे सकते हैं कि in Python compared to other language we can write in your own English word. हम जो इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं उसमें भी कोडिंग कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से पाइथन या लेकिन पहला स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको स्टेटमेंट हर फील्ड में यूज होता है. इतने सारे फीचर इसके अंदर भी इसकी वजह से किसी को हाई लेवल डेवलप नहीं कर सकते. हम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं. तो बट चीजें होंगी क्या हम चीजें होंगे सबको एक्सप्लेन हुआ क्लियर हुआ. अब एक चीज बताओ बेटा यदि हम आपसे पूछें कि इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड होगी उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड कैसे कैसे मूवमेंट होगी. तो ये एग्जीक्यूशन जिसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है उनकी यदि मैं रैंकिंग की बात करूं ये टॉप टू बॉटम होगा या बॉटम टू टॉप होगा. मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि सबसे हाईएस्ट स्पीड इसमें इस हाईएस्ट स्पीड जो सबसे हाईएस्ट स्पीड में एग्जीक्यूट कराएगा वो कौन सा ट्रांसलेटर है असेंबलर कंपाइलर है असेंबलर. क्योंकि जिस लैंग्वेज में मशीन समझता है उसी लैंग्वेज में कोडिंग करता है. उसी तो इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे थे बाकी तो उसी के लैंग्वेज में लिख रहे थे ना. तो सबसे हाईएस्ट इसका एग्जीक्यूशन होगा तो इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड होते थे सबसे फास्ट होते थे. उससे स्लो किसके में था इससे और इससे स्लो किसके इसके. तो आपने सुना होगा कि पाइथन या जावा की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है कंपेयर टू सी सी प्लस प्लस ड्यू टू दिस. समझ में आ रहा है सभी को क्लियर हुआ है यहाँ पे का स्टेटमेंट. तो दिस इज द थिंग्स. तो नाउ थर्ड स्टेटमेंट हमने अभी तक दो स्टेटमेंट डिस्कस किया आपके साथ. पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सेकंड स्टेटमेंट में डिस्कस किया पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्लियर है सभी को. थर्ड स्टेटमेंट हमारा ये है कि पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. व्हाई वी आर सेइंग दैट पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बताइए. पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. हैव एनीवन हैव एनी आइडिया बताएं व्हाई पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बताइए. इंटरप्रेट यूज करता है ना. इंटरप्रेटर कभी आपने देखा ना कि यूज करता है. ड्यू टू दिस वन वी कैन से पाइथन. जब यहाँ पे क्वेश्चन आता है पाइथन एग्जीक्यूट कोड यूजिंग ओनली इंटरप्रेटर या यूजिंग कंपाइलर. पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज करके अपना कोड तो एग्जीक्यूट करा पाएगा. क्लियरली से देखो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जिनको मशीन इंडिपेंडेंट होना है वो कंपाइलर यूज. विदाउट कंपाइलर हम सिर्फ का इंटरप्रेटर के लिए यहाँ पे अपने कोड को एग्जीक्यूट नहीं. हमारी बात क्लियर हो रही होगी है ना. तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना उनके आर्किटेक्चर क्या है बता. हाई लेवल जितने भी एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर समझा रहा हूँ मैं क्योंकि मतलब आपको माइंड में आ रहा होगा कि फिर कैसे दोनों को कैसे यूज करता है. तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर और हाई लेवल सिर्फ पाइथन की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ जितने भी है सबके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ. देखो लेट्स से कि हमने यहाँ पे लेट्स से कि हमने यहाँ पे कोडिंग लिखा. सपोज हमने यहाँ पे 100,000 लाइन ऑफ कोड आप लिखे हो इस तरह से. ठीक है इस तरह से. तो सबसे पहले ये जो कोड है ना बेटा कन्वर्ट किस में होते हैं बाइट्स कोड. सबसे पहले किस में कन्वर्ट होते हैं सबसे पहले जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग इनमें सबसे पहले हमारे जो सोर्स कोड है इसको हम क्या कर सकते हैं सोर्स कोड कर सकते हैं. सबसे पहले किस में कन्वर्ट होते हैं बाइट्स कोड में बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर. कम जैसे आपने लिखा 2+4 तो 2 पहले यहाँ पे कन्वर्ट होगा बाइनरी में 10 और 4 होगा 100. अच्छा प्लस बाइनरी में होता है उसको मैं एग्जैक्ट बाइनरी कोड भूल गया हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है. इसमें कन्वर्ट कर दिया. अब नाउ दिस बाइट्स कोड अगेन कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर. तो मेरा क्वेश्चन है आप सभी से कि आप मशीन बाइट्स कोड और मशीन कोड अलग अलग कैसे हैं. क्योंकि मैं तो वही कह रहा था अभी तक. तो मैं कह रहा था ना मशीन कोड किसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 10 नहीं. मशीन कोड को असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है. तो क्या डिफरेंस है मशीन को बाइट्स कोड और मशीन कोड बताओ. मशीन कोड और बाइनरी कोड में देखिए सिंपल यही है. जैसे देखो बाइट्स कोड मशीन कोड जो होता है ना वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है. जैसे मेरे सिस्टम का जो मशीन कोड होगा यदि मेरा 64 बिट है इस 10 को हमारा जो कंप्यूटर वो ऐसे स्टोर करेगा 10. बाकी जो 30 जो नंबर ऑफ स्पेसेस है वहां पे क्या ये फिल करेगा 000. समझ गए ना. यदि ये 64 बिट होता तो 64 बिट के अकॉर्डिंग स्टोर करेगा. समझ पा रहे हैं आप. तो ये मेरा कहने का सेंस है कि बेसिकली मेन स्टेटमेंट क्या है 10. तो 100 बाकी में 00 रहे. हमारे लिए भी ये 2 है 64 बिट वाले के लिए भी 2.
तो जो बाइट्स कोड होता है उस सभी कंप्यूटर सभी के लिए सिमिलर होता है, बट ये बाइट्स कोड अगेन जो हमारा कन्वर्ट होता है मशीन कोड में होता है आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा आपने यदि कंपाइलर डिजाइनिंग पढ़ा होगा तो मैं थोड़ी सी आइडिया देता हूँ आपके मशीन। आ जाओ, सबसे पहले जो आपके बाइट्स कोड है वो आ जाओ बैठो। बाइट्स कोड जो है सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है? तो बेटा बैठ लो, सेशन के बाद ही तो करूंगा, 2 मिनट बैठ जाओ। वो नहीं, अभी वो ये नहीं सुन रहे हैं आपकी बात, ये रिसेप्शन क्या कह रहे हैं? यहाँ पर नहीं होता है। आप ना एक काम करो, आपको जो रिज्यूमे है ना फिलहाल के लिए वो इनको दे दो, मैं आपको रिज्यूमे इसके इंटरव्यू में चेंज करा दूँ, ठीक है? अब अभी जो है ना आपका उसमें भी आप अपना नेम मुझे मैं है ही पता, अपने आईडी को भेज देना मुझे आईडी, या मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको फिर बाद में चेंज करा दूँ, ठीक है? अभी जाके इंटरव्यू दो निश्चित। थैंक यू। तो मैं ये आपको आइडिया दे रहा था कि ये एक्सप्लेन करा तो आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हम हमारा कि चाहे आप मतलब कि क्या, बेसिकली हमारे जो इंटरप्रेटर है ना वो डायरेक्टली यूज नहीं होता है। इंटरप्रेटर जो हमारा पीवीएम, यदि हम पाइथन यूज करें तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है एग्जिस्ट करता है। हाँ, 5 मिनट बाद में बता स्टार्ट हो, आ जाओ बैठ जाओ तुम लोग। बेसिकली इसके अंदर क्या इंटीग्रेटर होता है हमारा पीवीएम, पीवीएम के अंदर हमारा इंटरप्रेटर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है, मेरे कहने का सेंस ये है। यदि हम जावा यूज करेंगे तो जावा का इंटरप्रेटर कहाँ मिलेगा? जेवीएम में, जावा वर्चुअल मशीन। मतलब कि कंपाइलर जो है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिमिलर ही होंगे, बट इंटरप्रेटर जो है का डिफरेंट। क्या आप सभी को थोड़ा सा आइडिया लग रहा है? क्लियर हो रहा है आप सभी को यहाँ तक का स्टेटमेंट? मतलब कि यदि मैं बात करूं कि बाइट कोड जो है कंपाइलर जो हम यूज करेंगे सभी के लिए सेम यूज करेंगे, बट मशीन कोड किसके अकॉर्डिंग यूज, सॉरी इंटरप्रेटर हम किसके लिए यूज करेंगे, सभी का अपना अपना। यदि आप पाइथन यूज कर रहे हो तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वहां पे एग्जिस्ट करेगा पीवीएम के अंदर। जावा का जो इंटरप्रेटर वहां एग्जिस्ट करेगा जेवीएम। जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन, पीवीएम मतलब बेटा पाइथन वर्चुअल। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये मैं डिस्कस कर रहा था, अब थोड़ी सी समझो आप जो हमारा पीवीएम है, ये मैं एक्सप्लेन वीडियो जो है शेयर कर दूंगा। पीवीएम जो है हम बेसिकली पाइथन के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें कौन सा चाहिए? पाइथन वर्चुअल मशीन, ये सब। तो पीवीएम जो है ना हमारा दो तरह से एग्जिस्ट करता है, आईडीएलई के फॉर्मेट में और आईडीई के फॉर्मेट में, दो फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है ये हमारे। आईडीएलई एंड आईडीई। आईडीएलई का होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और आईडी मतलब कहने का सेंस ये है कि यदि हम पाइथन यूज करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो या तो हम पाइथन की कोडिंग आईडीएलई पे कर सकते हैं या तो पाइथन की कोडिंग किस पे कर सकते हैं, आईडी। दोनों किसी पे। समझ में आ रहा है सभी को? तो जो आईडी यदि है ना बेटा इसका इंटरफेस जो है थोड़ा फ्रेंडली नहीं है, इस वजह से जनरली लोग क्या यूज करते हैं? आईडी। तो मल्टीपल आईडी आपने सुना होगा, जैसे VS कोड आपने सुना होगा, फिर गूगल कोलैब, जुपिटर नोटबुक, एटम, पाइचम, जेडर नोट, है ना? तो हम जो यूज करेंगे अपने पीवीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूज करेंगे। यदि सॉरी, हम लोग यदि डेटा साइंस यूज कर पढ़ रहे होंगे, आप डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स या एआई, वो लोग जुपिटर को यूज करना, या आप कोलैब यूज कर सकते हो, या स्पाइडर भी यूज कर सकते हो, या एडब्ल्यूएस यूज कर सकते हो, ये आपके लिए फ्रेंडली रहेगा। जो लोग डेवलपमेंट में यूज कर रहे होंगे या टेस्टिंग में यूज कर रहे होंगे वो लोग यूज करेंगे VS कोड। ये बहुत लाइट वेट एप्लीकेशन है, नहीं यूज करने को तो आप कोई भी कर सकते हो, ऐसी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। बट ये जो है ना हमारे कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कन्वीनियंट, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको इसी को यूज, समझ रहे हो ना आप सभी लोग? तो हम कल की क्लास में आपको इंस्टॉलेशन करा देंगे। नाउ इतनी क्या, हम अभी तक हमने 4 स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया आपके साथ। पहला हमने डिस्कस किया कि पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर हमने आपके साथ ये डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग और नॉन प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। क्या ये चीजें क्लियर होगी हम सभी को कि वाई पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वाई वी आर सेइंग दैट दीज आर कॉल्ड नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बात ये ना करें। सेकंड हमने स्टेटमेंट ये डिस्कस किया कि पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल क्यों कहते हैं इसके पीछे का हमने आपको रीजन बताया। Python is actually interpreter, because of this Python is called high level programming language। ये क्लियर हो गया होगा सभी को? थर्ड स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया, पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको एक्सप्लेन किया। और इंटरप्रेटर को सिर्फ यूज करता है ये भी हमने एक्सप्लेन किया, नहीं कर सकता वो कंपाइलर को यूज करेगा ही करेगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन है आपसे, पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं करता कोड, पाइथन इंटरप्रेटर कंपाइलर सकता। अच्छा एक चीज और, सिर्फ पाइथन के साथ ये बात नहीं है, जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो,
डॉट नेट हो या PHP हो, सभी कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज करते हैं, जिसकी एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर जो है मैंने सामने आपको एक्सप्लेन किया कैसे कैसे कोड रन करता है। समझ में आया? सबसे पहला रोल किसका आता है? कंपाइलर। नहीं, सब जब भी आप सोर्स लिखते हो तो सोर्स कोड में सबसे पहला जो रोल आता है किसका आता है? कंपाइलर। कंपाइलर। एक चीज और, आप अभी जो अब ये पे एक बार आ जाओ, कंपाइलर जो आपने कोड लिखे हो उस कोड में कोई भी बग्स आया तो सबसे पहला एरर कौन आएगा? कंपाइलर। है ना? कंपाइलर का मतलब क्या हो रहा है? आपका जो कोड लिखे है उसको बाइट्स कोड में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है हमारा कंप्यूटर, ये सब। और जब बाइट्स कोड में आपका कन्वर्ट हो गया, मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है, तो मशीन कोड में कन्वर्ट होने के ड्यूरेशन में जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड रन टाइम। तो रन टाइम क्या कैसे आता है? अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जैसे जावा में तो सिंटेक्चुअल एरर आपको कर दिया तो जावा के अकॉर्डिंग एरर आएगा, क्योंकि इंटरप्रेटर सबका अलग अलग होता है। पाइथन का सिंटेक्स अपना अलग है तो पाइथन के अकॉर्डिंग एरर जनरेट करेगा। समझ आ रहा है सभी को ना? तो ये तीन। और लॉजिकल एरर क्या होता है? लॉजिकल एरर आपके खुद के बिहाइंड। लॉजिकल एरर में क्या होगा? बेसिकली आउटपुट डिफरेंट आएगा। लॉजिकल एरर जो है ना, हमारा कंप्यूटर एरर नहीं शो करता। ये दो ही एरर हमारे कंप्यूटर शो करते हैं, कौन कौन? कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। लॉजिकल एरर जो है ना, ये आपको आउटपुट गलत देगा, कोई एरर नहीं दिखाएगा। समझ रहे हैं ना? तो लॉज अब आपको समझ में आ रहा होगा कंपाइल टाइम एरर कहाँ पे आता होगा और रन टाइम एरर कहाँ पे आता होगा। फिर बस लिखो last statement. Python is called global language. Why we are saying that Python is a global language? Have anyone any idea? Python is a global language. ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहते हैं बेटा, आप बता सकते हो? आपने से कोई पाइथन ग्लोबल और लोकल में क्या डिफरेंस है? थोड़ी सी आइडिया दें। व्हाट इज द ग्लोबल लैंग्वेज, व्हाट इज द लोकल लैंग्वेज? लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है? थोड़ी सी आप आइडिया एक्सप्लेन करो। देखो, लोकल जो चीजें होती हैं वो वैरी करता है रीजन टू रीजन, कम्युनिटी टू कम्युनिटी, यस और नो। बट जो ग्लोबल होता है वो इंटायर इंडस्ट्री या इंटायर यूनिवर्स के लिए सेम होता है। जैसे मैं कहूँ कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम इंडिया में जितने भी हैं सभी के लिए सेम है, इंटायर वर्ल्ड के लिए सेम। तो मेरा कहने का सेंस है कि जो पाइथन की जो सिंटेक्स है, पाइथन की जो वर्किंग फ्लो है, या जो भी इसके अंदर चीजें एग्जिस्ट कर रही होंगी, वो सबके लिए क्या होगी? सिमिलर। मतलब किसी स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक कम्युनिटी का भी यहाँ पे अलग अलग, बिकॉज इवन जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबके सब क्या है? ग्लोबल। समझ में आया सभी को यहाँ तक? तो ये हमने आपको चार स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया, क्लियर हो रहा होगा सभी को। अब आपसे एक क्वेश्चन, एक और स्टेटमेंट लास्ट। देर आर मेजर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। मेजर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन और टाइप्स में डिफरेंस होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है बेटा? थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो आप? जैसे विंडो 10, विंडो 11, विंडो 8, ये क्या टाइप्स ऑफ विंडोज हैं? विंडोज की इम्प्लीमेंटेशन है ना, इन्हांस्ड वर्जन है ना, ये सब लोग। उसी तरह से पाइथन के चार मेजर इम्प्लीमेंटेशन है। पहला है सी पाइथन। सी पाइथन जो डेवलप हुआ है वो सी लैंग्वेज से डेवलप हुआ है, और इसकी कोडिंग कहाँ करते हो आप? पीवीए में, पाइथन वर्चुअल मशीन। मतलब यदि हमें सी आता है तो सी की कोडिंग हम पाइथन में सिमिलर कर सकते हैं। दूसरा है हमारा जाइथन। आपने जावा पाइथन सुना होगा, कुछ लोग इसे जाइथन कहते हैं, कुछ लोग इसे जावा पाइथन कहते हैं। जाइथन डेवलप किस लैंग्वेज से हुआ है? जावा से। और इसकी कोडिंग कहाँ करोगे आप? जेवीएम, जावा। जैसे पीवीएम कहाँ पे था? VS कोड गूगल कोलैब जुपिटर के अंदर। उस तरह से जेवीएम कहाँ मिलेगा आपको? एक्लिप्स वगैरह सुने होंगे जहाँ पे कोडिंग मिलती है उसकी। तो ये जावा का है। थर्ड होता है हमारा आयरन पाइथन, देखिएगा। आयरन पाइथन जो डेवलप हुआ है वो सी शार्प से डेवलप हुआ है, आयरन पाइथन, सी शार्प। और इसके डेवलप करने का मेन मोटो है, जैसे नोड जेएस, एंगुलर, रिएक्ट जेएस वाले यदि हम मूव करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे? आयरन पाइथन। और थर्ड है हमारा पाई पाई डेवलप किया गया आर पाइथन से, रूबी पाइथन से। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि इसको डेवलप करने का जो मेन मोटो है वो हाई स्पीड प्रोवाइड। पाई क्यों डेवलप किया गया है? हाई स्पीड। जैसे हमने कहा ना कि आपकी जो पाइथन की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो स्लो है कंपेयर टू मदरबोर्ड। तो यदि हमें फोन पे पेटीएम जैसा एप्लीकेशन डेवलप करना है फिर तो पाइथन से कर ही नहीं सकते, यस और नो। बट इतने सारे एप्लीकेशन डेवलप, और हम स्टार्टिंग में आपको बताया कि पाइथन को डेवलपमेंट में यूज करते हैं, फिर कैसे यूज करते हैं? तो उसके लिए हमारे पाइप क्या है? पाई। हम पाई का यदि यूज करें तो हमारी एग्जीक्यूशन स्पीड होगी काफी फास्ट हो जाएगी। तो ऑल आर पेड एक्सेप्ट सी पाइथन को छोड़कर बाकी जितने हैं सारे के सारे क्या है? पेड वर्जन। तो कहीं यूट्यूब या कोई आपको टीचर या कोई भी आपको कहे कि पाइथन इज ओपन सोर्स, तो उनसे कहना कि काइंडली गिव मी द एक्सटेंशन या गिव मी द सेट ऑफ पाइथन, आयरन पाइथन, पाई।
ये फ्री नहीं है। आपने कहीं के स्टेटमेंट में भी देखता हूँ लोग जनरली बोल देते हैं दीज आर ओपन सोर्स। ये कहना बिल्कुल गलत है, ये सब पेड है एक्सपेक्ट सी पाइथन। तो हम जो फर्दर क्लास में फॉलो करेंगे किसको पढ़ेंगे, सी पाइथन। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है यू आर फेमिलियर विद विच पाइथन, तो आपको टेक्निकली क्या कहना है, वी आर वी आर फेमिलियर विद सी पाइथन। यदि आपने किसी को जाइथन कहा तो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि उसको जावा, मतलब आपको जावा। यदि आपने आयरन पाइथन कह रहे हो उसका एक्सपेक्टेशन होगा कि आप नोड जेएस एंग्लो जानते हो। समझ रहे हो। तो हम लोग तो अपनी फर्दर क्लास में फॉलो करने वाले हैं, कौन सा करेंगे, सी पाइथन। अच्छा ये ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में बिगिनर्स को सी पाइथन ही पढ़ना पड़ता है। ये जो डेवलप करने का मेन जो रीजन है ना इसका, ये है कि जैसे सपोज जावा पे प्रोग्राम, जावा पे हमारी कंपनी पिछले 10 सालों से काम कर रही है या 15 सालों से। अब अचानक से हमारे पास पाइथन के सारे प्रोजेक्ट आ गए, तो कंपनी एकदम से पाइथन, अब जितने भी जावा डेवलपर उनको प्रोग्राम तो नहीं देगी, मतलब फायर तो नहीं करेगी। तब उनके पास ऑप्शन क्या आ गया, ये जावा डेवलपर हमारे पाइथन में कैसे हेल्प करेंगे, तो उनके लिए क्या है, जाइथन। तो जाइथन इम्प्लीमेंटेशन की जाइथन को यूज करें और उस सेम कोड जावा के इनपुट की जो पूरी में सिमिलर चेंजेस। तो हमारी एक्चुअली ये पूरी यदि इस चीज को समझो और थिंक आउट करो, तो पाइथन के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। पाइथन ने क्या किया, सभी को वेलकम किया, मतलब आप जावा आती है आ जाओ, पाइथन आती है, सी आती है आ जाओ, सभी को वेलकम। बट एक बार यदि आपको पाइथन आ गई ना, पाइथन इतनी कन्वीनियंट आपको दे देगा, इतनी चीजें सिमिलर सिंपल कर देगा कि आपको अनदर लैंग्वेज में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और यदि आप जाना भी चाहोगे तो आपके बड़ा टिपिकल हो जाएगा। ये ऑनेस्टली है, ये बहुत ज्यादा क्रूशली ट्रूथ है, मतलब सच्चा सच्चाई। पाइथन इतनी मतलब नेक्स्ट लेवल की लैंग्वेज है। इतनी पॉपुलर होने का जो रीजन है ना, जो आप सुनते हो ना कि पाइथन इज ट्रेंडिंग लैंग्वेज ड्यू टू दीज इम्प्लीमेंटेशन। यदि ये पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन आज हट जाए तो इसका यूज बंद हो जाए। देख रहे हो ना, हर फील्ड में वर्क कर रहा है। समझ पा रहे हैं हम लोग। तो लास्ट ये क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे। अच्छा एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था एक बच्चे से, यू आर फेमिलियर विद विच पाइथन, तो एक बच्चे ने कहा आई एम फेमिलियर विद पाइथन 3.9.2। ये पाइथन का वर्जन है, नॉट इम्प्लीमेंटेशन। अभी पाइथन का अपडेटेड वर्जन क्या है, 3.11.3 या 1 आई थिंक। बट ये 11 चल रहा है, तो दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग फर्दर किस क्लास में पढ़ रहे हैं, पाइथन, सी पाइथन। जो आप बता रहे हो, यदि आपसे भी वर्जन पूछे तब आप बताओगे ना। टाइप्स ऑफ पाइथन, यदि आपसे कोई पूछे कि यू आर फेमिलियर विद व्हिच पाइथन, तो आप 3.9.11 बोल रहे हो या वट एवर बोल रहे हो, ये वर्जन बोल रहे हो आप। समझ रहे हो ना। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन था, ये बता दीजिए जो मैं आपको बता रहा था। नाउ लास्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज द थैंक यू फॉर एंड। व्हाई पाइथन इज नोन एज पाइथन, व्हाई पाइथन नोन एज पाइथन। पाइथन को पाइथन क्यों, मतलब पाइथन का मेन मतलब मेरा कहने का सेंस है, व्हाई पाइथन इज नोन एज पाइथन। व्हाई पाइथन इज नोन एज पाइथन, पाइथन का नाम पाइथन क्यों है, व्हाई पाइथन इज नोन एज पाइथन। पाइथन का पाइथन ही नेम क्यों पड़ा, और भी तो कुछ पढ़ सकता था। तो इसका देखो एक ना सिंपल डिफिनेशन है, देयर इज नो एनी लॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस। इसके कोई लॉजिकल रीजन नहीं बेटा इसके पीछे। एक्चुअली पाइथन के जो डेवलपर हैं, पाइथन के जो इन्वेंटर हैं, दैट इज जेबी रॉसन, यूडो वन रॉसन एक्चुअली। इनका एक बहुत अच्छी कॉमेडी सीरीज थी जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन। तो मॉन्टी पाइथन ये कॉमेडी सीरीज है, तो ये अपने कॉमेडी सीरीज के बिहाफ पे उन्होंने अपने जो कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह किए, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या रख दिया, पाइथन। सिंपल, ये कोई लॉजिकल रीजन नहीं था कि दिस थिंग हैपन ड्यू टू पाइथन या कुछ भी। ये तो अच्छा हुआ इन्होंने अपनी कॉमिक्स में कॉमेडी सीरीज के नाम पे रखा। यदि अपना नाम पे रख देते तो आज हमारा पाइथन का नाम था जेबी जेबी रॉस, जो कि काफी नहीं, जैसे न्यूटन लॉ आपने सुना होगा, न्यूटन ने डेवलप किया नहीं, तो ओम्स लॉ क्योंकि उन्होंने डेवलप किया। तो सभी इन्वेंटर अपने नाम पे अपने चीजों को डेवलप करते हैं। तो उनके कंपैरिजन में बढ़िया ही है कि पाइथन ने अपना नाम रखा, नहीं तो जेबी रॉसन ज्यादा टिपिकल था उसका। समझ में आ रहा होगा सभी को, क्लियर। और यदि एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन की बात करें कि पाइथन का यूज कहाँ और कैसे करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। तो पहले एक चीज और बता दूं आपको, जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, चाहे जावा, पाइथन, पीएचपी, जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनमें दो चीज एग्जिस्ट करती है। पहला उसके अंदर लाइब्रेरी होगा और दूसरा उसके अंदर फ्रेमवर्क होगा। देर आर मेजर टू कंपोनेंट अवेलेबल इन ईच हाई। तो यदि हम एप्लीकेशन की बात करें, पाइथन के थ्रू वी कैन डेवलप अ जीयूआई। जीयूआई क्या होता है, यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब आप जैसे फेसबुक ओपन करते हो तो फेसबुक इंटरफेस सबसे पहले ओपन होता है ना, इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ, एक तो है पाइथन के यदि के थ्रू, तो पाइथन की एक लाइब्रेरी है, आपने सुना होगा टिक इंटर या पिरामिड।
ये पाइथन की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू किसी भी तरह का इंटरफेस को डेवलप, वी कैन डेवलप पाइथन, वी कैन आइदर डेवलप एप्लीकेशन थ्रू पाइथन। तो पाइथन की यदि एप्लीकेशन डेवलप करना है तो हमें पाइथन का क्या यूज करना पड़ेगा, फ्रेमवर्क। पाइथन के फ्रेमवर्क जैसे जो मोस्ट पॉपुलर है Django एंड फ्लास्क, आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको ये कराया जाएगा। पाइथन के में यदि किसी भी तरह का एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथन का, जो जिसका जो Django एंड फ्लास्क है। पाइथन को आप एआई भी यूज कर सकते हो, एआई के ही डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, ये सब है, सब पार्ट है जिसको यूज, इसमें आपकी लाइब्रेरी यूज होगी। जैसे आपने सुना होगा पांडाज, नमपाई, सीबॉर्न, साइकिट-लर्न, स्केलर, टेंसरफ्लो, है ना, एंड लास्ट में पाइथन ऑल्सो, आप उसकी लाइब्रेरी। क्या हम इतनी बात सबको क्लियर हुई, पाइथन का पूरी इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया क्या? आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पाइथन, तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो 2-3 मिनट पाइथन बारे में? यस। अरे ऐसे सो रहे हैं क्या? यस बोलो ना कॉन्फिडेंट होके, कहानी सुना रहे थे ना आपकी। ये क्या पढ़ गए तुम लोग, जब बच्चे हो छोटे। आप बोलो ना, बोल सकते हैं, कर सकते हैं ना इसमें, यस और नो। ऑनलाइन वही मत, नहीं तो क्लास में ऐसे थोड़ी होती पढ़ाई। आपको कॉन्फिडेंट आ गया होगा ना कि व्हाट इज द पाइथन, हम बता सकते हैं। अरे जो आपकी एचआर फर्स्ट कॉल करती है ना, उनको इतनी नॉलेज नहीं होता। सॉरी, आप में से यदि कोई एचआर डिपार्टमेंट में काम करती होंगी तो सॉरी रियली, बट पावर बीआई वाले से डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पे जाना है, पाइथन देखो, python.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की। एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, इससे क्या कहते हैं, आप बता सकते हो व्हाट इज इट? जो https www.python.org लिखा है, क्या है हमारा सर्वर का एड्रेस है, ये यूआरएल नहीं कहते इसे, टेक्निकली डीएनएस है ये, डोमेन नेम सर्विस। पहले पहले क्या होता था, आज के यदि थोड़ी दिन पहले चले जाओ तो यहाँ पे ऐसे लिखे रहते थे सर्वर का एड्रेस 192.168.2.1, ऐसे ऐसे इस तरह से चेंजेबल भी है, मतलब ऐसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके आईपी एड्रेस होते थे, क्योंकि जहां पे इसकी फाइल पड़ी है ना वो एक सर्वर पे है, और सर्वर कहाँ है हमारा, क्लाउड पे डिप्लॉयड है। तो सर्वर के अंदर एक स्पेशलाइजेशन होता है, सर्वर को जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और वो रिक्वेस्ट तब एक्सेप्ट करेगा जब उसके प्रॉपर लोकेशन पे आप। तो पहले 5 साल पहले, आज के चले जाओ 10 साल पहले, तो आप जो कुछ भी सर्च करते थे ना तो मैक्सिमम टाइम 404 नॉट फाउंड आता होगा। आप में से कोई पहले वो यूज करते थे सैमसंग का चैट ऑन, आपने यूज किया होगा लैपटॉप, तो बहुत ज्यादा पहले आपका 404 नॉट फाउंड, बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली हमारा सर, और एक चीज दिक्कत ये भी थी कि एज ए ह्यूमन, आ जाओ, एज ए ह्यूमन आ जाओ, अरे दीपक आ जाओ, बैठो, आज बैठो, आज बैठो, एक मिनट दो मुझे, बैठो, एक मिनट दो, बस एक मिनट, आप बताओ, मैं सिर्फ एक मिनट दो। तो एज ए ह्यूमन हमारे लिए इतनी सारी आईपी एड्रेस याद रखना पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम की जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने डेवलप किया, इस चीजों को कन्वर्ट किया डीएनएस में, मतलब अब हमारे जो आईपी एड्रेस है वो डीएनएस में, डोमेन नेम सर्विस, मतलब उनके एक अल्फाबेटिकल नेम दे दिए थे। तो अब हम यदि सर्च करते हैं पाइथन, तो पी से रिलेटेड जितने भी सर्वर नेम आते हैं वो सारे आपके सामने लिस्ट हो जाएंगे, देखो ना, हमने पाइथन लिखा, इससे रिलेटेड जितने भी है सब देख रहे हो, इतनी सारी लिस्टिंग आ गई। अब जैसे हमने इसमें हिट क्लिक किया तो इस सर्वर को रिक्वेस्ट गई और सर्वर हमारे पास ये है। तो ये जो इंटरफेस है हमारे सर्वर का इंटरफेस है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन के लिए। इसके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ये रहा हमारा, इस पे जाके आप एक बार गो थ्रू हो लेना, पाइथन की डेवलपमेंट कब से क्या होगी, 1996 से हुई थी, आई थी पहली बार पाइथन आई थी। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ये देखिए 25 अक्टूबर 1996 का फर्स्ट टाइम आया था, उसका फर्स्ट टाइम कौन था, 1.4, और अभी फिलहाल कौन सा चल रहा है आप देखो, सबसे फर्स्ट अभी जो लास्ट क्या है 13 पॉइंट। और एक चीज और देखो, ये लास्ट कब अपडेट हुआ था, 4 फरवरी को, अभी कब अपडेट हुआ लास्ट, 18 फरवरी को। तो ये पाइथन एक ऐसे सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, जरूर फॉलो करेंगे आप, क्योंकि आफ्टर 1 मंथ फिर से आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी पाइथन, तो 2 महीने बाद आपने फिर से किसी पाइथन अपडेट किया, मैं आपको फोन करके नहीं बता पाऊंगा कि अपडेट हुआ, भाई साहब एक बार पढ़ लेना। तो आप इसको सीधे मैं श्योर बताऊँ, चाहे कुछ भी पढ़ो ना वाट एवर, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर फॉलो, क्योंकि हो सकता है कि ह्यूमन आपको मिसगाइड करे, मिसलीड करे। ब्लाइंडली किसी में ट्रस्ट करने वाला ये रहा नहीं है, बस सभी लोग जानते हैं ना, कितनी सारी सिचुएशन, इतनी सारी चीजें हो रही है दुनिया में कि ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करते। तो आप जैसे ह्यूमन की टेंडेंसी भी होती है, जैसे हमने आपको कोई मैसेज मैसेज दिया, तो मैसेज या तो कुछ ऐड करूंगा या कुछ मैसेज हटा दूंगा, यही होता है जनरली, जैसे गाँव में करते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो जो मैं आपको पाइथन की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं कहाँ से पढ़ा, वहां से दिया, कुछ ऐड किया होगा, कुछ हटाया होगा। तो आप एग्जैक्ट पाइथन क्या है, उसको यहाँ बता पाएगा।
है क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता। तो ये आप चाहे जिस तरह पढ़ो ना, डॉक्यूमेंटेशन जरूर फॉलो करो, और डाउनलोड सेक्शन में जाके हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यदि आपके पास विंडो होगा, मैक होगा, वट एवर भी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसकी लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप मुझे सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी हैं, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ।